मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसाना में रंगोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृषभानु नंदनी किशोरी राधे रानी की नगरी बरसाना में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ शंख ध्वनि के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं रंगोत्सव के शुभारंभ से पहले सीएम योगी ने राधा रानी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। तदुपरांत सीएम योगी ने मंच पर उपस्थित साधु संतों का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, प्रभारी मंत्री संदीप सिंह, राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह समेत अन्य विधायक गणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी फूलों की माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र द्वारा सीएम योगी को राधा कृष्ण की प्रतिमा देकर स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी के सामने मंच पर उपस्थित कलाकारों ने राधा कृष्ण के होली के गीतों का गाकर व नृत्य कर सभी आगंतुकों का मन मोह लिया। वहीं रंगोत्सव के समारोह में पधारे क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हुए उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, भारत माता की, योगी जी महाराज की। रंगोत्सव 2025 के आज के इस भव्य आयोजन में दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को, संस्थाओं को, पूज्य संतों को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है। और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। बहनों और भाइयों, आप देखें कितना अद्भुत संगम है। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ कैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास की अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है।
कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है, और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने बाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा।